लोग कहे मैं तो भई बावरिया, हो जाऊं तेरी सावरिया। ये हो कैसी गोरी बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय श्री राधे श्याम। आइए बहुत प्रियो, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद पे यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। और श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया प्रथम स्कंद। और मंगलाचरण भी किसका किया जाता है? मंगलमय जिसका आचरण होता है। मंगलाचरण, मंगल धन आचरण, जिसका आचरण मंगल में होता है उसका और मंगलमय आचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण यहां पर किया है और ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है वेद व्यासी ने और ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ किया है। पहला सूत्र किया है जन्मांधस्य यतो अन्वया पश्चाति सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदये आदि कवे मुयन्ति यति सूरय। वेद व्यासी लिखते हैं जिससे जगत की सृष्टि और प्रलय होते हैं। सभी पदार्थों में जो अनुगत है स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि, और जिन्होंने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान दिया है, ऐसी परमात्मा का हम सबसे पहले ध्यान कराते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान दिया है। सभी पदार्थों में जो अर्गत है स्वयं प्रकाश रूप है। बड़े बड़े विद्वान जिसके विषय में मोहित हो जाते हैं। एक दूसरा श्लोक और ब्रह्मसूत्र से लिखा उन्होंने, तेजो बार मृताम यथा यत्र सर्गो अवृषा धामना स्वेन सदा निरस्तम सत्यम परम धीमहि। तेजो में सूर्य रश्मियों में, तेजो में सूर्य की किरणों में, जैसे जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार से ये तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्य प्रतीत होती है। ये दो श्लोक वेदांत के श्लोक है माताएं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भागवत के श्लोक है। भागवत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, विद्वान की परीक्षा भागवत के अंदर होती है। तो यह बताया है कि तेजो में सूर्य की किरणों में जैसे जल का भान होता है। सूर्य की किरणें जहां पर हो, रेत हो राजस्थान में, तो ऐसा लगता है कि यहां कोई पानी है क्या। और जल में स्थल का भ्रम होता है। उसी प्रकार से तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्य प्रतीत होती है।
लेकिन माया और माया कार्य से निवृत्त रहने वाले जो परम सत्य हैं परमात्मा, ऐसे उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। परम सत्य, तो ये सत्य क्या है जीवन में? आपने ढूंढा कभी सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है तीनों कालों में जिसका बाद न हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पहले भी सत्य था, सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगी। कुत्ते अजीबों पर भौंकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तीनों कालों में जिसका बाद न हो, तीनों कालों में जिसका अभाव न हो, और सत्य वह है जो जगत का उपादान भी है और जगत का निमित्त भी है। और जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में काशी में जाकर के विद्वानों में ताज ठोकी थी कि कोई भी शास्त्रार्थ करो, उन्होंने एक श्लोक लिखा कि सत्य क्या है। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जगतगुरु शंकराचार्य लिखते हैं, उनका श्लोक है कि श्लोक का आधे प्रवक्ष्यामि, श्लोक के आधे क्षण में मैं उस बात को कहूंगा जो करोड़ों ग्रंथों में बात कही है। बात क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर दुनिया में सत्य है तो ब्रह्म सत्य है। माताएं कंफ्यूजन न हो जाए, उसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं और भक्त उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राम जी कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। अपने दिमाग में कोई फिजूल मत कर लेना कि आचार्य जी ने क्या बताया। ब्रह्म एक ही बात है, जड़ और चेतन में जो समाया हुआ है, जड़ और चेतन में जो एक रस है वही ब्रह्म है। तो सत्य क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अरे ये जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हमने अपने स्वरूप और सभी ऋषियों ने उनको मनोनीत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया कि सूत जी महाराज से जो भी प्रश्न करेंगे आप प्रश्न करेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषि को, नैम से अनमिष क्षेत्रे शौनक आदय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सर्वमाशतः। सूजी महाराज कहते हैं एक बार नैम से अनमिष क्षेत्र, ये नैमिषारण्य क्षेत्र में, ये सीतापुर जिले में है, और नैमिष कहते धुरी, और धुरी का मतलब होता है बीच में। सीतापुर जिले के बीच में ये स्थान है नैमिषारण्य। ये देवताओं की वहां पर पवित्र भूमि है। तो नैमिषारण्य, ये अरण्य क्या होता है? नैमिष अरण्य, ये अरण्य का अर्थ क्या है? इसकी व्युत्पत्ति बनती है यत्र रणआदिकम कुत्सित कर्म न भवति इति अरण्य। अमाने नहीं और रण्य माने युद्ध, जहां पर किसी प्रकार का कोई युद्ध न हो। अयोध्या अवध, जहां पर किसी प्रकार का कोई पद न हो। अयोध्या, जहां पर किसी प्रकार का कोई युद्ध न हो, तो अरण्य कहते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई कुत्सित कर्म नहीं होता है, उसका नाम अरण्य है। तो शौनकादि ऋषि, ये ऋषि शब्द क्या होता है साहब? इसकी व्युत्पत्ति होती है संस्कृत में 39 से 78 धातुएं हैं। क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, मुझे सब जानते हैं, और मैंने 2010 से ऐसे मंच पर आप लोगों के आशीर्वाद से कथा कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का नहीं भारतवर्ष का पहला मंच है जहां पर 33 दिन कथा होती है बिलारा में, और मैं 2010 से कथा कह रहा हूं। सब लोग जानते हैं, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, सब लोग जानते हैं मेरी कथा इसमें। संस्कृत का जब तक ज्ञान नहीं होगा भागवत सुनो। तो ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषत गच्छत संसार प्रारंभ इति ऋषि।
इसका मतलब है कि जो इस्लोक व परलोक के साक्षात कल्याण का दर्शन जिसको हो जाता है उसका नाम ऋषि है। तो आइए श्लोक का अर्थ है कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि वहां पर विराजमान थे और उन्होंने 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। और वासुदेव जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताइए, वसुदेव और देवकी के यहां से जो भगवान जन्म लेते हैं वो जन्म क्यों लेते हैं? इसका हमें आप उत्तर बताइए। सबसे पहले आपके लिए हम नतमस्तक होते हैं, आप परम ज्ञानी हैं, ज्ञान की बात आप हमसे बताते हैं और यही इसका मिलान, इसी बात का मिलान रामचरितमानस से करते बेटा। जब से शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमार, शंकर भगवान पार्वती करके आप बड़ी धन्य हो, आपके लिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान में कोई उपकारी, आप ज्ञान देने वाले, तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। जो ज्ञान देता है उससे बड़ा कोई भी दुनिया में उपकारी नहीं है, क्योंकि उसके ज्ञान से हो सकता है एक व्यक्ति का जीवन में कल्याण हो जाए तो वो धन्य हो जाता है। तो सूर्य जी महाराज से सौनक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि ये भगवान श्री कृष्ण जन्म क्यों लेते हैं? तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और गीता में 4थे अध्याय में 7वां सूत्र दिया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, भारत का अर्थ है हमारे ज्ञान रत माने लगे रहने वाले, हे ज्ञान में लगे रहने वाले अर्जुन। दूसरा अर्थ है अर्जुन का जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो वही गीता को पचा सकता है। गीता मर्मज्ञ मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिष्य हैं और कराना बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं, शरावली के रहने वाले। तो गीता के परम मर्मज्ञ हैं, गीता का पाठ भी मिलाना करते हैं और आपके शिष्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, यदा यदा का मतलब जब भी और जहां भी, हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की जहां पर प्रमुखता हो जाती है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण साकार रूप से प्रकट होते हैं। और 4थे अध्याय में 8वां सूत्र क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, भगवान जन्म के होते हैं साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के नाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं। अब देखना है कि परित्राणाय साधूनां, क्योंकि साधु कौन है साहब? अरे साधुओं की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते, तो साधु कौन है? एक निवेदन करना है आपसे, वस्त्रों से
कभी कोई साधु नहीं होता। संन्यास जो लिया जाता है वो मन से लिया जाता है। जड़ भरत अपने 100 भाइयों को छोड़कर के जंगल में चले गए। आपने कथा सुनी है, लेकिन अंततो गत्वा मृगवाल में आसक्ति हो गई और उनको हिरण बनना पड़ा। अच्छा, कपड़ों से संत हो जाए, वृंदावन पहुंच जाए और वहां से फोन करते रहे हानल्लू वो 4 बीघा की टुकिया भर गई आलू लगी, पानी लग गो, ठीक है, 5 बीघा की टुकिया आलू लगा, पानी भर गई। हमारा मन यहाँ पर है और वृंदावन पहुंच के कपड़ों से, तो भेष से संत नहीं होता है। संत की परिभाषा है, संत की व्युत्पत्ति है कि मनसा स इंद्रियाणि साधनोति इति संता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसका अर्थ है मन और इंद्रियां जिसके बस में हो, मनसा सह इंद्रियाणि साधनोति इति संता। जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है वही संत है, वही साधु है। जो भगवान का नाम उच्चारित कर रहा है वह साधु है। तो साधु किसे कहते हैं? चाहे सफेद कपड़े पहने हुए हो, चाहे लाल कपड़े पहने हुए हो, चाहे पीले पहने हुए कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम लेता है वह साधु है। तो परित्राणाय साधुना और विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्टों के नाश के लिए अब दुष्ट ढूंढना है। साधु कौन थे? परीक्षित जी, रामचरित मानस में लंका में साधु कौन थे? केवल विभीषण। और जब तक विभीषण लंका में रहे, इस साधु की महत्ता होती है। जब तक विभीषण लंका में रहे तो लंका का बाल बाका नहीं हुआ। विदुर जी कौरवों के साथ रहे तो कौरवों का बाल बाका नहीं हुआ। लेकिन विभीषण की लंका से चले जाने के बाद और विदुर जी के कौरवों में से चले जाने के बाद दोनों का ही नाश हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो दोनों संत तो साधु थे विभीषण, और उनका नियम था कि हमेशा वो भगवान का नाम लेते। तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्टों के विनाश के लिए। क्योंकि दुष्ट कौन है? अब दुष्ट देखना है। दुष्ट की विपत्ति होती है दूषित मनो यस्य सह दुष्टः। जिसका मन दूषित हो, जिसके अंतःकरण पर मल विक्षेप आवरण हो, वो दूषित मन है, वो दुष्ट है। और मल विक्षेप आवरण की आवृत्ति जिसकी हो गई हो, बस वही संत है, वही साधु। तो भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है वो सज्जनों के आचार्य जी के छोटे भाई कैप्टन श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, हवलदार श्री भरतलाल शर्मा जी आगरा से आए हुए हैं। संत आचार्य परीक्षित जी का स्वागत करना चाहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां बताया कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है वो अपने स्वरूप का ज्ञान होना है। अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही धर्म है। धारते इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है वह धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण की जिसमें भक्ति आ जाए, भागवत में ऐसा लिखा है, वो जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आनी चाहिए। श्लोक है बताते भागवत में वेद व्यास ने लिखा है, कि वासुदेवे भगवती भक्त योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। वेद व्यास जी बताते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ जाती है तो जनयत्यासु वैराग्यम, आसु माने शीघ्र,
वैराग्य तो शीघ्र पैदा हो जाता है, जो ज्ञान का भी हेतु है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आने पर ज्ञान और वैराग्य उसके पीछे पीछे चले आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भज कृष्ण नाम बंदे। मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे सभी। भज राम नाम बंदे, गीता समझा रही है और धीरे धीरे तेरी उमरिया जा रही है। धीरे धीरे तेरी उमरिया जा रही है। धीरे धीरे तेरी उमरिया जा रही है। तेरी खरीदाम के द्वारे एक काम क्रोध भारी, तेरी कर देंगे द्वारी। ये काम क्रोध भारी, इन लोगों से मर जाने से बुद्धि आ रही है। हाँ, इन लोगों के मर जाने से बुद्धि आ रही है। रहे लोग हताशे, इन बहुना तो काटे। रहे लोग हताशे, इन बहुना तो काटे। ये मेरे कोई प्यासेंगे, ये बहुत बड़े पापे। ये मेरे कोई प्यासेंगे, ये बहुत बड़े पापे।
मन की चंचलता एक इधर उधर भगता विषयों में फंसता है ये मन मानी करता ये विषयों में फंसता है ये मन मानी करता ये छह बेकार खत्म है जाए तो मुझसे बुला रही है ये छह बेकार खत्म है जाए तो मुझसे बुलाई रही है ओ धीरे धीरे तेरी ओ बढ़िया जा रही है वो धीरे धीरे तेरी वो मरिया जा रही है और कहा गया कि ताली तो वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है ताली तो वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है उठा के मेरा झंडा वाले हाथ धीरे धीरे ओ बढ़िया जा रही है वो धीरे धीरे तेरी वो मरिया जा रही है धीरे धीरे तेरी वो मरिया जा रही है बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिसमें आ जाती है उस व्यक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप जरा त्यास वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो जब वैराग्य आ जाएगा तो ज्ञानम चाहिए हेतुकम तो जानकारी होगी। तो यहाँ पर बताया कि मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा धर्म है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। ज्ञानियों के अर्थ में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही मनुष्य का धर्म है। एक तीसरा अर्थ है ईश्वरीय नियमों का पालन करना ही धर्म है। तो यह धर्म के बारे में बताया है और उसी प्रथम स्कंद में परीक्षक जी का 12वां अध्याय जो है परीक्षक के जन्म की कथा बड़ी सुंदर कथा है। इसमें सबसे पहले गुरु जी का कुछ शब्द जिन्होंने अद्भुत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज जिन्होंने ये कथा स्मरण कराई है उनके विषय में आपको थोड़ा सा बताएंगे। स्कंद पुराण का लेख है। एक बार वेद व्यास जी के मन में ग्रस्त होने की इच्छा प्रकट हुई और वो जाबाली ऋषि के पास पहुंचे और जाबाली ऋषि से निवेदन किया कि आप अपनी पुत्री बटिका का विवाह मेरे साथ करें। जाबाली ऋषि की जो पुत्री थी उसका नाम बटिका था। जाबाली ऋषि ने सोचा कि लड़का देखने के लिए जूते फट जाते हैं तो वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी जो कि ब्राह्मण जब मेरे दरवाजे पे आ गया है तो क्यों न इसको अपनी पुत्री का विवाह करना। और जाबाली ऋषि ने अपनी पुत्री बटिका का विवाह और वेद व्यास जी के साथ किया। विवाह के बाद में और वेद व्यास जी की कुटिया में हर चर्चा हर समय हुआ करती थी, कथाएं चला करती थी। समय से गर्भवती हुई और गर्भ बढ़ते बढ़ते 12 वर्ष हो गया लेकिन प्रसव नहीं हुआ। बटिका के गर्भ में गर्भ जो है प्रसव नहीं हुआ 12 साल हो गए। एक दिन वेद व्यास जी गर्भस्थ तेरा प्रसव क्यों नहीं होता, तू बाहर क्यों नहीं करता, मेरी पत्नी की कोख में घुसा बैठा है और इसको तू परेशान कर रहा है। उस गर्भस्थ ने कहा कि मैं इसलिए बाहर नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाहर आने पर मुझे संसार की माया लग जाएगी। बोलने में गारंटी लेता हूं तुझे संसार की माया नहीं लगेगी। बोले आप कौन होते हैं? हाँ इसके विषय में यदि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए और वो कुछ कहें तो मैं विचार करूंगा। गर्भ ने कहा तो भगवान भक्तों के अधीन है।
के द्वारकाधीश के पास वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि महाराज आज आपको मेरे साथ चला है। थोड़ी सी मेरे विषय में आपको कहना है। द्वारकाधीश आए और उन्होंने उस गर्व से कहा कि गर्व तू बाहर निकल, मैं गारंटी लेता हूं कि तुझे संसार की माया नहीं लगी। प्रसन्न हुआ सुखदेव जी बलि का प्रसन्न हुआ, साक्षात हुआ। वेद व्यास जी को जन्म लेने के बाद मोह हो गया, अरे पुत्र तू कहां चला? लेकिन अद्भुत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज आज उस लाल को कंधे पर रख करके चल दिए, नाच छेदन भी नहीं होता, चल दिए वहां से। शास्त्रार्थ हुआ कि जो पुत्र माता पिता की बात नहीं मानता उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज का कौन किसका पुत्र, ये रिश्ते जिंदगी भर चलते ही रहते हैं। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है, ये रिश्ते तो चलते ही रहते हैं। ये रिश्ते तो चलाई करते हैं। जब ये बात सुनी तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण वहां पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने और वेद व्यास जी से कहा कि व्यास जी इसको आप जाने दीजिए, इसको आप रोकिए मत, जो कि ये सुख की तरह मीठा बोलता है, इसलिए इसका नाम सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। मेरे नाम चले आना, घनश्याम चले आना। मेरे नाम चले आना, घनश्याम चले आना। और परिचित जी महाराज को ये कथा सुना। यहाँ सौरजी ऋषियों ने सूर्य से प्रश्न कर दिया कि महाराज श्लोक दिया हुआ है कि कथम वा पांडवेस्य राजर्षि मुनिना सह संवाद संभूता यत्र साम सापति सुति। सूजी महाराज कहते हैं स्वर्ग ऋषियों कथम वा पांडवे पांडव नंदन ये राजा परीक्षित जी का अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज के साथ ये संवाद किया। क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो केवल इतना ठहरते थे जितने समय में गाय दोहन होता है, घरों को पवित्र करने के लिए, घरों को तीर्थ बनाने के लिए इतना ठहरते थे। लेकिन साथ में ये अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज की कथा सुन कराई।
परीक्षण की बात है। क्यों कि सैगो दुहन मात्र में रहे शुग्रह में धिना अपेक्षते महाभागस्य तीर्थो कुर्वत आश्रमम। रस्तों को पवित्र करने के लिए केवल अभ्रुष्ट श्री महाराज इतना कहते थे जिस समय में गोदोहर होता। लेकिन ये भागवत वार्ता कैसे सुना? सौरभ ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान। अभिमन्यु नंदन के बारे में हमें आप बताइए। भगवान की बहुत बड़ी के ऊपर कृपा थी। और सौरभ जी ने कहा कि महाराज अस्थान उपस्थिन ब्रह्मशिशो तेजसा उत्तराया तो गर्भ ईसेना जीवित पुनः। एक प्रश्न और कर दिया सौरभ जी ने कि महाराज हमने सुना है कि दो पुत्र अस्वस्थमा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था जिसका नाम शिशोक था, ब्रह्मास्त्र का नाम आग्नेय शस्त्र चलाया, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, इसे ना जीवित पुनः। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनर्जीवित किया। अब देखिए यहां से प्रमाण मिलता है कि राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। और अगर भगवान श्री कृष्ण के बाद में कोई राजा हुए तो परीक्षित नहीं हुए हैं, अन्यथा दूसरा कोई राजा नहीं हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। कैसे मैं अभी सिद्ध करके बताता हूं। जब उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया तो कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण के पास गई कि महाराज उत्तरा का एक गर्भ था, वो गर्भ नष्ट हो गया, आप जाकर के उस गर्भ की रक्षा करें। तो भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र देकर के उत्तरा की गर्भ में प्रवेश किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिस गर्भ में उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित रहे, उसी उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण भी सुदर्शन चक्र लेकर के रहे। इसलिए राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सगे भाई हैं, सहोदर हैं, इसके भाई हैं। क्योंकि जो सात गर्भ में रहता है उसको सहोदर बोलते हैं। सहधन उदर में जो साथ साथ रहते हैं, इसलिए राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के भाई। आज सौरभ ऋषियों ने कहा कि महाराज सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि राजा परीक्षित के जन्म के बारे में, कैसे जन्म हुआ, उनकी क्या क्या उन्होंने कर्म किए, कैसे उनका निधन हुआ, हमें परीक्षित के बारे में पूरी कथा आप बताएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, ग्रहों के अनुकूल होने पर सभी गुण ग्रह नक्षत्र योग उनके अनुकूल थे। उस समय राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो उसके जन्म को सुन करके और बाबा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वेद व्यासी लिखते हैं, दस्य प्रीतिमना राजा वित्तधौम्य कृपाधिवी जातकं कार्यामास पाचित्वा च मंगलम। जब बाबा युधिष्ठिर ने वास्तुरी के नाती हो गया है तो विप्र धौम्य कृपाधिवी, धौम्य और कृपाचार्य आचार्य के द्वारा वाचनपाच मंगल वाचन करवाए, स्वस्ति वाचन करवाए दोनों ब्राह्मणों से। और युधिष्ठिर महाराज उस दान के समय को भी जानते थे। नाल छेदन से पहले का जो समय होता है, एक बहुत बड़ी जानकारी ले लेना, बच्चे का जब नाल कट जाता है उस समय सूतक प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन यहाँ जब परिषद के जन्म से पहले नाल छेदन नहीं हुआ था, उस काल को कहते प्रजापति। दूसरा काल कहते उसको व्यतिपात काल। तो प्रजापति नामक काल में और महाराजा युधिष्ठिर ने और नाती के प्रसन्नता में और ब्राह्मणों को गौ दान की, आभूषण दान किए, अन्नदान किया। तो नाल छेदन से पहले दान कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का जब नाल कट जाता है उस समय सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय का किया हुआ दान जो उसका कोई फल नहीं होता। तो आज युधिष्ठिर महाराज ने दान किया और ब्राह्मणों ने पंचांग दिया और पंचांग देकर के युधिष्ठिर को और परीक्षित के जन्म के बारे में बताया। हे राजा परीक्षित, आप श्रवण करें। आज युधिष्ठिर को नाती का ये पंचांग देख करके ये आचार्यों ने उसका पंचांग देख करके बताया कि महाराज आप अपने पुत्र के बारे में सुनिए कि राजा परीक्षित कैसे। पार्थ प्रजापिता साक्षात मानव ब्रह्मण्य सत्य संघर्ष रामोधा यथा। वेद व्यासी लिखते हैं, यहाँ पर ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज आपका जो नाती है ना, वो मनुपुत्र इक्ष्वाक की तरह और प्रजा का पालन करेगा, ब्राह्मण भक्त बनेगा। ये राजा परीक्षित ब्राह्मण भक्त बनेगा, सत्य संघर्ष सत्य बोलने वाला बनेगा और दशरथ पुत्र राम की तरह अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनेगा। तो आज देखिए, एक मैं अक्षोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूं। आज जो परीक्षित बने हैं बंटू लवानिया, मैंने बिल्कुल नजदीकी से इनको देखा है। ये भी बहुत बड़े माता पिता के भक्त रहे, दोनों की अपने माता पिता की इन्होंने सेवा की। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, अभूतपूर्व इन्होंने जो अपने माता पिता की सेवा। तो वास्तव में साक्षात परिषद के काम था। तो उन्होंने बताया कि मनुपुत्र छाछ की तरह प्रजा का पालन करेगा तुम्हारा नाती, ब्राह्मण भक्त बनेगा, सत्य बोलने वाला बनेगा और दशरथ पुत्र राम की तरह आज्ञा करेगा। और बताया कि महाराज और सिंह के समान पराक्रमी बनेगा, बलवान बनेगा और हिमाचल के तरह आश्रय लेने योग्य बनेगा और पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाला बनेगा। पृथ्वी कहती धैर्य ने छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, और नम कहता है इतना फैलो ढकलो तुम सारा संसार। पृथ्वी बहुत क्षमासी बनती है, 300 फुट की बोरिंग हो रही है, रेल चल रही है इस पृथ्वी पर, लेकिन कभी कोई कंप्लेंट आज तक पृथ्वी ने नहीं की। तो पृथ्वी के समान तितिक्षा संपन्न होगा और सहनशील बनेगा, सहनशील भी बनेगा। और बताया महाराज सभी गुणों से युक्त होगा, भगवान कृष्ण का अनुयायी बनेगा। जो आचरण भगवान श्री कृष्ण का था वही राजा परीक्षित का तुम्हारी नाती का यही आचरण होगा और रंतदेव के समान उदार बनेगा और याति के समान धार्मिक बनेगा तुम्हारा नाती। आज ब्राह्मण पंचांग लिख करके बताते हैं, लेकिन एक बात है महाराज, धैर्य में बलि के समान बनेगा, गुणों में प्रहलाद के समान बनेगा और कई अस्त्र करवाने वाला बनेगा। लेकिन एक बात है, एक ब्राह्मण के साथ से एक ब्राह्मण साथ देगा और उसके साथ से 7 दिन में तक्षक ध्वंस करने से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन एक अद्भुत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज
के साप से तक्षक दंश करने से 7 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ब्राह्मण की वाणी से, अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी की वाणी से ही, एक ब्राह्मण की वाणी से ही इसको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि गंगा के तट पर सारी आसक्तियों को छोड़ करके बोझ को प्राप्त हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ पर ब्राह्मणों ने राजा परीक्षित के बारे में और एक और विशेष बात बताई कि दुष्ट महाराज, एक विशेष बात और है कि इसके जन्म के नवे स्थान पर बृहस्पति है। किसी बच्चे के जन्म के नवे स्थान पर बृहस्पति हो तो वो धर्मात्मा बनता है। इसके नवे स्थान पर बृहस्पति है, इसलिए ये धर्मात्मा भी बने। आपका नाम है इस प्रकार से। और ब्राह्मणों ने पंचांग देख करके बता करके और अपनी अपनी दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण अपने घरों को चल दिया। आगे सूर्य महाराज कहते हैं, वही बालक आगे चल करके शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उसका विकास हुआ और वही बालक आगे चल करके परीक्षित नाम से वो कहलाता है। सूर्य महाराज कहते हैं, स्वर्गदर्शियों, भागवत में वर्णन किया गया है, ततः परीक्षित द्वजुवर शिक्षया मही महाभागवत ससास यथा हि सूच्याम को वेद वेदा समादिशन विप्रमह दृढ़ं तथा। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, तब राजा परीक्षित को ब्राह्मणों की शिक्षा दीक्षा में छोड़ा, पृथ्वी का शासन करने लगा और ब्राह्मणों ने जैसा भी परीक्षा में देख करके बताया था वो सारी बातें आगे चल करके सत्य सत्य हुई। वृंदावन बिहारी लाल की। हम विश्वास नहीं करते पंचांगों में, ब्राह्मणों में, लेकिन कभी गलत बात नहीं होती। आपको एक सही सत्य घटना बता रहा हूं। फिरोजाबाद से एमपी रहे प्रभुदयाल कठेरिया, आपने नाम सुना होगा। बैंड का काम करते थे और इतने गरीब थे कि इनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। जिस समय प्रभुदयाल कठेरिया का जन्म हुआ, के पिताजी पंडित जी के पास गए कि महाराज देखना जरा पुत्र की प्राप्ति हुई है। पंडित जी ने पंचांग देखा और उसमें लिखा था कि ये तो एमएलए एमपी होगा, राजा महाराजा होगा। पंडित जी ने पंचांग को मोड़ करके रख दिया। बड़ी गुस्सा थी। कठेरिया के पिताजी ने कहा कि महाराज आपने कुछ बात है क्या, कोई विशेष बात है? इतने नाराज कैसे हुए आप? अरे बोलो नाराज क्या, जिसके घर में 2.5 सैकड़ा आटा नहीं है और पंचांग कह रहा कि ये तो एमएलए एमपी बन गया। वही प्रभुदयाल कठेरिया आगे चल करके फिरोजाबाद से सांसद हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये पंचांग जो होते हैं ब्राह्मणों की बातें कभी गलत नहीं होती है, लेकिन श्रद्धा नहीं रखते। आगे वर्णन करते हैं, सूर्य महाराज कहते हैं, सौरभ ऋषियों, आगे कथा सुनिए राजा परीक्षित की। सह उत्तरस्य तनयाम् उपेयम् इरावती जन्मे ज्यादि चतुर उत्पाद्यति सुता। आगे राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ या किया हुआ है। आचार्य के फोन आते हमारे साजबाज वालों के साथ, अपने गुरु जी को पूछना भाई परीक्षित की घरवाली का क्या नाम था, और शायद परीक्षित जी को भी आज मालूम पड़ी होगी, पहले मालूम था, लिखा हुआ है श्लोक, सह उत्तरस्य तनयाम् उपेयम् इरावती। राजा परीक्षित की उत्तर की तनया माने पुत्री, उपेय माने विवाह हुआ, इरावती के साथ विवाह हुआ। अर्थात कोई नवद्य बताता है, कोई कुछ बताता है मनगणन, लेकिन राजा परीक्षित की जो घरवाली थी उसका नाम रानी इरावती था।
रानी इरावती के साथ इनका विवाह हुआ और जन्मेजय आप 4 उनके पुत्र हुए और राजा परीक्षित ने आगे चल के कृपाचार्य को आचार्य बना करके और 3 यज्ञ गंगा जी के किनारे पर उन्होंने 3 यज्ञ किए। आगे कथा लेंगे थोड़ा सा पूरी तरह की तरह। कल्याण के लिए थोड़ा सा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा सा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा सा समय निकालो श्री राम के लिए, थोड़ा सा समय निकालो श्री राम के लिए। जग 2 दिन का मेला, ये जग 2 दिन का मेला, काहे को करे झमेला, 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 संसार के
कलेव सोने में होता है और कलेव सोने में होता है, दो अर्थ है। पहले सोने का अर्थ है स्लीपिंग और दूसरा सोने का अर्थ है गोल्ड। तो कलयुग का वास वहां है जहां पर व्यक्ति परमात्मा की तरफ से सो जाता है, अर्थात परमात्मा से जो विमुख हो जाता है, वहां पर निश्चित रूप से उस घर में कलयुग आने वाला। दूसरा अर्थ है कि कल शयानो भवति, कलयुग सोने में होता है, गोल्ड, सोने में भी कलयुग होता है। लेकिन कब? यदि वो सोना अधर्म की कमाई का है तो उसमें कलयुग का वास है। अगर वो शुद्ध मेहनत की कमाई का है तो 30 तोले पे लिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन अधर्म की कमाई का सोना है तो उसमें कलयुग का वास है। तो कलयुग को मारने के लिए जब राजा परीक्षित तैयार हुए और कलयुग को मालूम पड़ गया कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान परीक्षित जी की शरण, कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया कि महाराज मुझे आप माफ करें। और शरण में जो व्यक्ति आ जाता है ना, उसका कभी बाल बांका नहीं होता। कितना भी बड़ा दुश्मन हो और आप उसके घर पहुंच जाए और उसके चरण पकड़ने तो वो आपको वहां पर जान से नहीं मारेगा। A person who surrenders himself to God is saved। अगर जीव की स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति who surrenders himself to God, जो भगवान को समर्पित हो जाता है, शरण में आ जाता है, is saved, वो बच गया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जियो भैया, पुराने संत भजन गाया करते थे। इसका क्या मतलब है कि संसार की माया की चाकी चल रही है, लेकिन मैं मंच से कह रहा हूं कि बाल बांका भी नहीं होगा। खूब चाकी चलने दो, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। भगत जी कब? कि अगर दाना कीवी के अंदर आ जाएगा तो उसका बाल बांका नहीं होगा, और जो दाना पातों के अंदर आ जाएगा उसको नष्ट होना ही पड़ेगा। तो कीवी क्या है सर? ये कीवी क्या है? ये भगवान की शरण रूपी कीवी के अंदर जब जीव रूपी दाना आ जाएगा, बात समझ में आ रही है माता जी? जब जीव रूपी दाना भगवान की शरण में आ जाएगा तो उसका बाल बांका नहीं होगा। और जब जीव रूपी दाना संसार की माया के पाटों के अंदर आ जाएगा तो उसको फिसलना ही पड़ेगा। आज शरण में परीक्षित कांपने लगा, डर गया, शरण में आकर के बोला प्रभु मुझे माफ कीजिए। सुन, तू जब मेरी शरण में आ गया था तुझे मैं नहीं मारूंगा, और तुझे अर्जुन के बल से उत्पन्न किसी वीर योद्धा से दहशत खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तू इस देश में नहीं रह सकता। ये मेरा जो देश है, ब्रह्मावर्त देश है, आर्यावर्त देश है, ये सत्य और धर्म का देश है। तू असत्य बोलने वाला है और अधर्म पर चलने वाला है, इसलिए तेरा यहाँ पर प्रवेश नहीं है। तुझे मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन तुझको यहां से जाना पड़ेगा। आज ऐसा देश है, ये भारतवर्ष सत्य का देश है। भक्त के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है, और भक्त का मतलब है भक्ति में रतो यश सा भक्त, जो भक्ति में रत रहने वाला हो, ज्ञान में जो रत रहने वाला हो, उसका नाम भारत है। भक्त के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने दुनिया के अंदर 2 से 22 देश हैं, और 2 से 22 देशों में से आपने हिंदुस्तान में, भारत में जन्म लिया है। और जहां पर राम और कृष्ण पैदा हुए हैं, यहीं पर इसी भूमि पर पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में ही हुए दोनों ही, इसलिए आप तो बहुत ही भाग्यशाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लेकिन विडंबना इस बात की है कि ऐसा देश जो सत्य और धर्म का देश था, सत्य और धर्म की राजा परीक्षित ने रक्षा की, लेकिन आज बड़ा विडंबना का विषय बना हुआ है। कवित्व के माध्यम से बताऊंगा इस देश की हालत क्या होगी। सोने की चिड़िया
कहाने वाला मेरा देश आज एक एक दाने दाने को तरसता, और दूध भी की नदियां बहाने वाला मेरा देश घी का एक दीपक जलाने को तरसता। कि लोकतंत्र का कहलाने वाला मेरा देश प्यार भाई भाई का ये पाने को तरसता। राम राज्य का कहलाने वाला मेरा देश सत्य और धर्म अपनाने को तरसता, सत्य और धर्म अपनाने को तरसता। आज सत्य देखने को नहीं मिल रहा है, धर्म नाम की चीज नहीं मिल रही है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है मालूम है? ये के प्रकार में पैसे वाले हो जाओ, पैसा कमाना ही इंसान का धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। बताया है कि धर्म आज पैसा, कर्म आज पैसा, धर्म को किया बेधर्म आज पैसा। किसी को रुलाया किसी को हंसाया, हुआ हर दिलों का धर्म आज पैसा। गरीबी में रहना नरक से भी बदतर, तो हर समय आह भरना पड़ेगा। धन को बढ़ाने की चाहत हुई तो दरिंदों से बेमौत मरना पड़ेगा। आज केवल मनुष्य का धर्म है पैसा का। तो आज ऐसा देश राजा परीक्षित जब उससे कह दिया कि तू यहां रह नहीं सकता है, तो आज कलियुग ने कहा कि महाराज प्लीज एक्सक्यूज मी, कहिए तो मैं कहाँ रहूं, आप रहने के स्थान बताइए मुझे। चलो आप यहाँ नहीं रहूंगा, इस देश में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे रहने के स्थान बताइए, आकर मेरा निवास कहाँ है, मैं कहाँ रहूं। तो वेद व्यास जी भागवत में वर्णन करते हैं, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि करे ददौ, धूतं पानं स्त्रियशूना यथा धर्म चतुर्विधम्। कलियुग की प्रार्थना पर 4 स्थान अलॉटमेंट कर दिए। राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलियुग, तुम्हारा निवास 4 स्थान तुम्हारे लिए दिए देता हूं। भूतम जहां जुआ होता हो, पानम जहां मदिरा पान होती है वहां पर तुम्हारा वास होगा, स्त्री सुना स्त्री प्रसन्न स्त्री आसक्ति जहां पर होती है, और हिंसा जहां मार काट होती है, 4 स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा। बात समझ आ गई? जहां जुआ होता है, ताश खेले जाते हैं, गुल्ला बिगम पकड़ी जाती है, जहां मदिरा पान होती है, स्त्री आसक्ति जहां पर है, और हिंसा मारकाट जहां पर होती है, वो 4 स्थान तुम्हें दिए देता। कल उन्हें प्रार्थना की महाराज ये तो मेरा कुरवा बहुत बड़ा है, महाराज साहब के 6 बजे के बाद देखना मलुपुर वाले चौराहे पर हाईवे के नीचे बहुत बड़ा परिवार है। ये फ्लैट तो मेरे लिए 4 छोटे रहेंगे, 4 फ्लैट छोटे रहेंगे तुम्हारे लिए, तो 1 फ्लैट और दिए देता हूं। तो सोने में थे वहां, सोने में, लेकिन वो मैंने बता दिया कि अधर्म की कमाई के सोने में कलयुग का वास है, लेकिन धर्म की कमाई का सोना हो तो उसमें कोई कलयुग नहीं है। तो ये 4 विषय बता, और चारों सा बहुत बड़े। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाणित बात है। कबीरदास जी एक दुआ लिखते हैं, बेटा क्या लिखते हैं? इन 4 में 5 में सबसे बड़ा मदिरा पान है। कबीरदास जी लिखते हैं, अब गुण कहूं शराब का, जान पंत सुन ले। अब गुण कहूं शराब का, जान पंत सुन ले। मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठे को दे प्रभु। द्रव्य
विराट को रे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। अब कहूँ शराब का ज्ञान बंद सुनने, ये ज्ञानियों सुनो, मैं शराब का अवगुण कहता हूँ कि मानस से पशुआ करे, मनुष्य से पशु बना देती है, और द्रव्य गांठ को दे और धन खर्च कर रहा है। और गुरु नानक देव ने तो यहां तक लिख दिया है कि कोई व्यक्ति 1000 गाय सोने की बलवा के नित्य दान क्यों न करे। कोई व्यक्ति 1000 गाय सोने की बलवा के नित्य दान क्यों न करे, लेकिन जिस घर में मदरा पान होता है उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसके जो है 1000 गाय भी उसकी जो है निष्पत्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये मामूली अवगुण नहीं है। मनु महाराज ने, जिन्होंने शत्रुपा और मनु ने सृष्टि की रचना की है, वो 4 महापाप बताए। भगवत प्रेमियों 4 महापापों पर ध्यान देना। मनु महाराज लिखते अपनी मनु स्मृति में ब्रह्म हत्या सुरापानम यम गुरुवांगनागम महांतम पातकान्यान्य संसर्गशापितैषः। मनु महाराज ने सृष्टि की रचना की, उनका श्लोक है। इसे कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। क्या लिख रहे हैं? 4 महापाप हैं। कौन कौन से? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना, सुरापानम मदरापान करना, स्तेयम कहते चोरी करना, और गुरुवांगनागम और गुरु की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखना। 4 महापाप शास्त्र में बताए। भले ही कोई इनका सेवन नहीं करता हो, लेकिन ऐसे लोगों के 4 लोगों के साथ कोई रहता है तो मनु महाराज ने लिखा है कि 3 साल संगति पाने पर उसको भी वही फल मिलता है जो सेवन करने वाले को मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपने ब्राह्मण की हत्या नहीं की है, लेकिन ब्रह्म हत्यारे के साथ 3 साल तक आप रहेंगे तो आपको भी वही फल मिलेगा। आपने चोरी नहीं की है, मदरा पान आप नहीं करते, लेकिन मदरा पीने वाले के साथ आप 3 साल रहेंगे तो आपको भी वही फल मिलेगा जो मदरा पान करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवांगनागम और गुरु की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखने वाले, ये 4 महापाप। इनकी संगति करने पर भी व्यक्ति को वही पाप मिलता है। और मानस का सार, श्री रामचरित मानस का सार। अब देखिए, आप ब्रह्मत्यारा कैसे समझे? एक एक बिंदु ले। ब्रह्मत्यारा कौन है? ब्राह्मण की हत्या करने वाला। बेटा एक साइड से बना। 14 व्यक्तियों को ब्रह्मत्यारा माना है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही ब्रह्मत्यारा नहीं है। 14 प्रकार के व्यक्ति ब्रह्म हत्यारे के समान हैं और वो भी ब्रह्म हत्यारे। वो 14 प्रकार के व्यक्ति बता रहा हूं मैं आपको। और गरुड़ पुराण का लेकर आगारता ही गरद कुंदासी सोम विक्रयी पर्वकारस्य सूची च मित्र दुख परदारक भूरहा गुरुतल्पी च शीर्षात् पानयो ध्वज अतिथ्यस्य काकस्य नास्तिकोपि दंडकः। 14 व्यक्ति ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। कौन कौन से? परीक्षित सुनना, आपको कथा सुननी है। आगारताई, जो किसी के घर में आंच लगा देता है, वो ब्रह्म हत्यारा है। गरद, किसी को चाय में अथवा भोजन में जो जहर दे देता है, वो व्यक्ति भी ब्रह्म हत्यारे के समान है। आगारताही गरद कुंडासी, कुंडासी कहते हैं व्यभिचार से जीविका चलाने वाला, बुरे कर्म से जो अपने बच्चों को पालता है, वो भी ब्रह्म हत्यारा है।
सो में बिक रही शराब बेचने वाला, जो मदरा बेचता है जो व्यक्ति, वो भी ब्रह्महत्या है। परमकारस्य इलीगल हथियार बनाने वाला, कट्टा और बंदूक बिना लाइसेंस के बना के बेचने वाला, वो ब्रह्म हत्यारे के समान है। सूची चोरी करने वाला, मित्र धूर्त मित्र का द्रोही, परदार का और दूसरे की स्त्री को प्रिय से देखने वाला, भ्रूण हत्या करवाने वाला। ये पाप बहुत चल रहा है साहब हॉस्पिटलों में। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में लड़की घोषित है तो खत्म। लेकिन एक निवेदन और कर रहा हूं आपसे, कोई भी पाप हो, ये 4 पाप जो मैंने बताए इनका प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन जो भ्रूण हत्या का पाप है वो जिंदगी में कभी, चाहे 10 कथाएं सुन लो, चाहे 30 कथाएं सुन लो, वो पाप कभी भी प्रायश्चित करने से नहीं करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, जो सुखदेव जी के बाबा थे पाराशर महाराज, उन्होंने अपनी स्मृति में लिखा है, उनका श्लोक है, यत् पापम ब्रह्म हत्याया दूरम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्याम अस्ति तस्याम त्यागो विधीयते। क्या सुंदर बात है। यत् पापम ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण की हत्या का पाप होता है, दुगड़म गर्भपात रे, उससे दूना गर्भपात का होता है, एमोशन का होता है। प्रायश्चित्तम तस्याम अस्ति, इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। तस्याम त्यागो विधीयते, इसलिए इसका तो त्याग ही कर देना चाहिए, इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं। इसलिए बेटा जब से एक उपदेश 2 लाइन का है कि लोक भूर हत्या को मिले के दबाओ, लोक भूर हत्या को मिले कर भगाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लोक भूर हत्या को मिले कर भगाओ, लोक भूर हत्या को मिले कर भगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों का भी आदर उसी प्रकार से करिए जैसे पुत्र का आदर करते हैं। क्यों? 2 लाइन सुनो। बेटा बेटी एक बराबर नीति हमें सिखाती है, बेटी बेटा एक बराबर नीति हमें सिखाती है, बेटा बेटी एक बराबर नीति हमें सिखाती है, बेटी बेटा एक बराबर नीति हमें सिखाती है, गर्भ से बेटा आता है उस गर्भ से जिस गर्भ से बेटा आता है उस गर्भ से बेटी आती है, उस गर्भ से बेटा आता है उस गर्भ से बेटी आती है। कोई आ जाइए उसे पर बूढ़ा गुरुतल पीछे भ्रूण हत्या करवाने वाला, गुरुतल पीछे गुरु के सामने तोड़ करने वाला, यश सात पाने और जो ब्राह्मण मदिरा पान करता है, अतिथि क्षण काकस्य कौवे की तरह अत्यंत तीक्ष्ण बोलने वाला और नास्तिकों वेद निंद कहा,
भगवान को जो नहीं मानता है वो वेदों की निंदा करने वाला है। ऐसे 14 व्यक्तियों को ब्रह्म हत्यारे की उपाधि शास्त्र में दी गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण की हत्या करवाने वाला ही नहीं है सिर्फ, ये 14 प्रकार के व्यक्ति। नास्तिक भी जो भगवान को नहीं मानता, बहुत ऐसे व्यक्तियों को भगवान को किसी ने देखा है, भगवान कहाँ है, ऐसे लोग बहुत से प्रश्न करते हैं। लेकिन एक गोस्वामी तुलसीदास बाबा का 2 अवतार था। और नास्तिकों से कह देना और सिद्ध करके बता देना कि भगवान है। एक दोहा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने, बहुत सुंदर दोहा लिखा। कि नाम चतुर्गुण पंचयुत सुत गुण बसु शेष बसहु राम सब जगत में तुलसी करो मन में प्रभु तुलसी कर मन में बसहु राम सब जगत में तुलसी कर मन में प्रभु तुलसी कर मन में मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जो नास्तिकों के लिए दोहा लिखा है कि नाम चतुर्गुण पंचयुत, जड़ का या चेतन का कोई भी नाम ले लो, सिद्ध करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। कोई भी नाम ले लो, जड़ का ले लो या चेतन का ले लो। चलो जड़ का लेते पहले भगोना, ये भगोना होते हैं ना, सब्जी बनती है। कितने अक्षर है भगोना में परीक्षक जी? 3। तो नाम चतुर्गुण 3 का 14 कर दो, कितना हो गया? 12। और 12 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 17। और 17 का दूना कर दो 34। 34 में अष्टदा 34 में 8 का भाग दे दो, 2 शेष रहेगा। 8 छक 32 और 34 में से 32 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। बस वो 2 है ना, कोई परम ब्रह्म राम है। राम में 2 अक्षर है, वही मेरा परम ब्रह्म राम है। नाम चतुर्गुण, किसी का नाम ले लो, उसमें उसका 14 कर दो। नाम चतुर्गुण पंचयुत, उसमें 5 जोड़ दो। तास दुगुण बस शेष, उसका दूना कर दो। वो अष्टदा प्रकृति का भाग दे दो। कोई भी नाम ले लेना, जड़ का या चेतन का, 2 ही शेष बचेंगे। नास्तिकों से बता देना कि अगर जड़ और चेतन में सब में विराजमान केवल परम ब्रह्म राम है। अब एक चेतन का नाम ले लो, चलो रामदास लेते हैं। रामदास, कितने अक्षर हो इसमें? 4। नाम चतुर्गुण 4 छक 16। 16 में 5 जोड़ दो, 21। और 21 का दूना कर दो 42। और 42 में 8 का भाग दे दो, 8 पंच 40। 42 में से 40 घटा दो, क्या बचा? 2 बचे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परम ब्रह्म, तो अतिथ्य काकस्य, कौवे की तरह तीक्ष्ण बोलने वाले, और नास्तिक को वेद निंदक कहा। नास्तिक और वेद की निंदा करने वाले, इस प्रकार से यहाँ पर 14 व्यक्तियों को ब्रह्म हत्यारे की उपाधि दी। लेकिन इसलिए हमें 4 व्यसनों से इससे दूर रहना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति व्यसन मुक्त नहीं हो सकता, वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो सकता। ये तो व्यसन है, मदिरा पान करना, बीड़ी पीना, ये व्यसन है। लेकिन 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय से छुटकारा नहीं मिल सकता। जो विषयों पर काबू नहीं कर सकता, व्यसनों पर काबू नहीं कर सकता, वो व्यसनों से मुक्त नहीं है। और पूरी रामचरितमानस का सार, जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, तो मंदोदरी भगवान राम राघवेंद्र सरकार के पास है और उसने कहा कि प्रभु ये बताइए, आपने मेरे पति पर विजय कैसे प्राप्त किया? आप जरा जरा से छोटे हैं और मेरे पति पर आपने विजय कैसे प्राप्त की है? तो राम जी, प्रभु राम जी हंस करके बोले, काय जी मुझे बताओ,
हम तुम्हारे पति से किस बात में छोटे हैं? उन्होंने ये नहीं माने। मैं जो प्रश्न करी उसका आप उत्तर दीजिए। मेरे पति ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय हैं, वर्ण में बड़े हैं, आप वेद की पूछ भी नहीं जानते हो। मेरा पति चारों वेदों का ज्ञाता है। विभीषण जैसा भाई न किसी का हुआ न किसी का होगा। मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र न किसी का हुआ न होगा। और मुझ जैसी रानी पतिव्रता न किसी की हुई न होगी। लेकिन फिर वो कारण क्या है कि आपने मुझे कैसे प्राप्त किया? पूरी रामचरितमानस का सार भगवान राम ने जवाब दिया कि देवी, हमारे अंदर दो ऐसे गुण हैं, उन गुणों के कारण ही हमने तुम्हारे पति पर विजय प्राप्त किया। कौन से गुण? कि आपके पति ने मदिरापान किया है और हमने तो भाई कोई दूध नहीं तो मक्खन खाया। दूसरी बात, आपके पति क्षत्रिहीन हैं और हमारी सूर्यवंश की परंपरा रही है कि आज तक हमने किसी नारी का चेहरा नहीं देखा है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक वनवास में रहे और राम और सीता जी किशोरी जी के चरणों की सेवा की। एक दिन राम जी ने एक गले का आभूषण पहचानने के लिए कह दिया लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, देखना तुम्हारी भाभी का हाल है। धन्य उस लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण ने कहा कि भैया जी, मैंने तो भाभी का चेहरा ही नहीं देखा है। मैंने तो चरणों की सेवा की है किशोरी जी की, मैंने आज तक भाभी का मुंह नहीं देखा है। तो इसको कहां से पहचानूंगा? कोई नीचे का आभूषण होता तो मैं प्रयास करता, तो मैंने तो आज तक और भाभी जी का चेहरा नहीं देखा। धन्य वो सूर्यवंश के लिए कितने चरित्रवान थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर राम जी ने कहा कि दो ऐसे गुण हैं, हमने मदिरापान नहीं किया है और चरित्रवान हैं। अब उस रामचरितमानस को अपने घर में ले आइए। जिस घर में मदिरापान होता है और जिस घर में चरित्रहीनता है, वह घर उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा जैसे रावण की बनी हुई सोने की लंका नष्ट हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और जिस घर में चरित्र है, शुद्ध खान पान है, उसका कभी कलयुग कभी आ नहीं सकता, कभी उसका नाश नहीं हो सकता। अरे चित्र को संभालने से क्या फायदा, जवानी में ढल जाएगा। चित्र को संभालने से क्या फायदा, जवानी में ढल जाएगा। और चरित्र को संभालो तो परमात्मा मिल जाएगा। If wealth is lost, nothing is lost. या धन चला गया तो कुछ नहीं गया। If health is lost, something is lost. स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा सा कुछ चला गया। If character is lost, everything is lost. जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। आचारहीनम न तुरंत वेदा, आचरणहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, ऐसा बताया। चरित्रहीन जगत में पाए सदा अपमान और छीछी थू सब लखे यथा गली का स्वान। जैसे गली के कुत्ते की कोई इज्जत नहीं होती है, उसी प्रकार से जिसका चरित्र नहीं है उसके कोई सम्मान नहीं है। रामचरितमानस चरित्र का ही ग्रंथ है, चरित्र की पूजा है। राम जी का चरित्र अच्छा था, आदर्श चरित्र था, इसलिए आज उनकी पूजा होती है। तो आंत कल्याणी पुरुष को ही विषय पर आइए जहां विषय चल रहा है। आंत कल्याणी पुरुष को इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक व्यसन गुप्त गीत लिखा है, आपकी समझ में आ जाए। हाँ, चेतावनी वर्ष के लिए, इंसान करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, इंसान करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। इंसान करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी
बहुत अच्छा क्षेत्र है, अच्छा काम भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई आदत हो तो पहले मदिरा पान करने वालों के लिए चेतावनी है कि मदिरा न पीना भैया, कलेजा जलेगा बातों बात में, बातों बात। मदिरा न पीना भैया, मदिरा न पीना भैया, कलेजा जलेगा बातों बात में, बातों बात में। मदिरा न पीना भैया, पागल फिरोगे बाजार में, बाजार। मदिरा न पीना भैया, मागन फिरोगे बाजार में, बाजार में। और भी कसम से क्या होगा? जय हो। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। और क्या होगा? बिकेगा कहना फिर क्या कहना, बिकेगा कहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना। होगी बड़ी करावे, होगी बड़ी करावे। और दूसरी चेतावनी कौन सी चल रही है? 27 लंगर छाप। बीड़ी न पीना भैया, कलेजा जलेगा बातों बात में, बातों बात। तेरी न पीना भैया, कलेजा जलेगा बातों बात में, बातों बात में। आंखों में होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात। आंखों में होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात में। और अंत में क्या होगा? हरी जबानी चौपट होगी, हरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, शराबी। होगी बड़ी खराबे, होगी बड़ी खराबे। दर्शन जिसको हमारी माता जी सेवन करती हैं, लेकिन उसका प्रणाम माता सुन लें। मैंने देखा है पूरी बेलने जाती है और पूरी गुटका मारती। चेतावनी, गुटका जो खाए भैया कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बड़े शौक। गुटखा जो खाए भैया, गुटखा जो खाए भैया, कैंसर बुलाए
बड़े शौक से, बड़े शौक से। और मैयारों में ये हो छाती पीटेंगे बड़े खौफ से, बड़े खौफ से। बाप और मैयारों में छाती पीटेंगे बड़े खौफ से, बड़े खौफ से। क्या हुआ इसका परिणाम? दम निकलेगा अर्थी सजेगी, दम निकलेगा आरती सजेगी, रोएगी प्यारी साध करना करना बड़े खराबे, बड़े खराबे, बड़े खराबे। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रसंग से आत्मकल्याणी पुरुष को इन पेशों से दूर रहना चाहिए जो जीवन में अपना कल्याण चाहता है, क्योंकि जब तक व्यसन मुक्त नहीं होगा तो विषय मुक्त भी नहीं हो सकता है। तो यहां बताया है कि इनमें कलयुग का वास है, इन सारी चीजों में कलयुग रहता है। आगे राजा परीक्षित का अब दो श्रोमणी सूर्य जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित एक बार राजा परीक्षित अपने धनुष लेकर के शिकार किया, धनुष लेकर के शिकार के लिए जाते हैं। एक कीर्तन बोलना, एक कीर्तन लूटो 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 राम रस लूटो, राम रस लूटो, श्याम रस लूटो, अड़ोसी हो लूटो, पड़ोसी हो लूटो, रहमत गयो कोई करम कबूल। लूटो 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 राम रस लूटो, लूटो 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 राम रस लूटो। सबरी में लूटो, एक बार सबरे में लूटो, एक बार सबरी में लूटो, फिर खबर दियो झूठो, फिर